कहाँ बताया था, दिखाओ। कुछ नहीं बताए थे। चलो अब देखो, क्या हुआ। हाँ, ओ, वो आगे आएगा, हम ही को पढ़ा देगा। आ जाओ बाबू, खड़े हो जाओ बेंच पर। हंसो मत, वो बदमाशी करने लगेगा, संभाल नहीं पाओगे। उसमें कोई हार्मोन नहीं है, सोच रहा है। एनर्जेटिक फुल है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। चलो यहाँ ध्यान दो। कल ये बता रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कुल लंबाई कितना होता है। 6 से 6.25 मीटर, कभी कभी 6.5 भी दे दिया जाएगा। एग्जैक्ट इसका जो लंबाई होती है ना, वह इंसान का वजन हाइट के अनुसार होता है। महिलाओं में कुछ कम होता है। महिला में हर ऑर्गेन पुरुष के कंपेयर में क्या होता है, कम। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 40 ग्राम, 20 ग्राम कम ही होता है। लीवर का वजन हम लोग में, पुरुष में, एक हेल्दी पर्सन में 1.5 kg होता है। 1500 ग्राम। यही महिलाओं में कितना, 1200 से 1300 ग्राम। तो आपको जनरली याद रखना है 1.5 किलो के आसपास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कुल लंबाई 6 से 6.25 मीटर, लेकिन आहार नाल की कुल लंबाई 9 मीटर। सबसे ज्यादा तो यही आया, ठीक है। सबसे ज्यादा लंबाई इसी का होता है। हम ये बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई। एसआई मतलब क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे सिंपल इंट्रेंस मत कर देना, ठीक है। अब ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला पार्ट बताए थे, ड्यूडनम। ड्यूडनम। दूसरा क्या बताए थे, जैजुनम। और एक और तीसरा बताए थे, इलियम। इलियम। इलियम, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग, ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। जेजुनम ये है सबसे ऊपरी भाग, छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग, जो आपको स्टमक से कनेक्ट है। यहाँ से अगर, जैसे मान लीजिए स्टमक यहाँ से कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद क्या स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस पार्ट को क्या बोल दिए, डेडनम। इस पार्ट को जेजुनम, और इस पार्ट को इलियम। ड्यूडनम से ही दो ऑर्गन, दो ग्रंथि कनेक्ट रहता है। पहला हम क्या बताए थे, लीवर। क्या बताए थे, लीवर। लीवर का स्ट्रक्चर बना देते हैं, थोड़ा अच्छा तरह आप लोग बना लीजिएगा। 2 लोब होते हैं, कितने लोब, 2 लोब। और इसी में पाया जाता है पेन, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। और यहाँ हम बना देते हैं आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज अग्नाशय। याद रखना, ये छोटी आंत किस भाग से कनेक्ट है, ड्यूडनम। दोनों, पेनक्रियाज भी, लीवर भी। लीवर के पास में क्या रहता है, गॉल ब्लैडर, जिसे हम बोलते हैं पित्ताशय। पित्ताशय, इसे बोला जाता है, जी भी लिख देते हैं, ठीक है। गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। यहाँ समझना, आप लोग खुद बताइए, यहाँ भोजन आया, क्या आया, भोजन कौन सा भोजन आया, कायम। क्या आया, कायम। कायम का अर्थ समझते हैं ना, कायम मतलब क्या,
कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन, प्रोटीन का आंशिक पाचन, वसा का नो पाचन, वसा का नो पाचन, यानी वसा का पाचन अभी भी शुरुआत नहीं हुआ। अब यहाँ सबसे पहले हम लीवर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पैनक्रियाज, तब जाकर के ये ड्यूडेनम पार्ट कंप्लीट होगा। पूरा का पूरा खाना इसी में पाचन हो जाता है, जेजुनम में कोई काम नहीं होता है। जेजुनम क्या है, छोटी आंत का हिस्सा है, इसमें कोई भी पाचन नहीं होता। इलियम, इलियम जो है इसमें सरफेस एरिया ज्यादा पाया जाता है। सरफेस एरिया समझते हैं ना, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसके सरफेस एरिया का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिंगर लाइक मतलब क्या, अंगुली नुमा, जिसे हम बोलते हैं बिलाई या बिली। क्वेश्चन आता है कि बिली कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में, इलियम में। बिली का एक ही काम है, क्या करना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, भोजन का अवशोषण। भोजन का अवशोषण कैमी अवस्था है, पहला अवस्था क्या बताए थे, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा में असिमिलेशन, चौथा में असिमिलेशन। तो अवशोषण यही होता है और असिमिलेशन भी यही होगा। ठीक है, तो इलियम एक ऐसा भाग है छोटी आंत का, यहाँ भोजन का क्या हो गया, अवशोषण। भोजन का अवशोषण किस में होगा, पूरा अति सलाइवा के साथ ब्लड में मिक्स हो जाएगा तो वो असिमिलेशन कहलाएगा। और जो अवशोषण होगा, जितने भी आयंस है, प्रोटीन है, फैट है, जो आप खाना खाए हैं, उसका अवशोषण करने का काम किसका होता है, इसमें। लेकिन पाचन कहाँ कंप्लीट होता है, ड्यूडेनम में। जो भी आप खाना खाएं, कायम आया, यहाँ पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन थोड़ा टाइम लगता है। आपको 2 से 3 घंटा तो पेट में खाना रहा तो वहां डाइजेशन स्टार्ट हुआ, कम से कम 4 घंटा के बाद पेट से खाना किस में आता है, छोटी आंत में। आप जो भी खाना खाते हैं तो छोटी आंत में खाना कब पहुंचेगा, 4 घंटे बाद। 2 से 2.5 घंटे के बाद तो डाइजेशन स्टार्ट होगा, कहाँ, पेट में। लेकिन छोटी आंत में खाना कब पहुंचेगा, 4 घंटे बाद। इसीलिए आप जो भी खाना खाते हैं, पाचन आपको कंप्लीट पाचन होता है 4 घंटे बाद। ठीक है, इसको उतारिएगा, इसके बाद हम आगे चलते हैं लीवर। क्या हुआ, हाँ? नहीं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, पाचन चल रहा है। हाँ, आप लोग को डाउट होता है तो वीडियो देखते हैं, स्पीड बढ़ा दिया क्या है, नहीं आता है तो आता नहीं है, यूट्यूब पर आना जाना का। सब्सक्राइब नहीं की होगी, बटन टिपो, उसमें बटन टिपो, नहीं सब्सक्राइब कर लो, और वो वाला अंगूठा वाला दबा दिया करो, तब ने ना देख लिया करो, मन करे तब ना। स्पीड जो पढ़ा हुआ है ना, स्पीड बढ़ा दिया करो 1.5 या 2, तो देखने में अच्छा लगेगा। ये कहीं क्लास का वीडियो है ना, तो क्लास का वीडियो में बहुत चीजें बकवास भी हो जाती है, तो वहां पर ही आपको इलिट्रेशन लगेगा, बोरिंग लगेगा, इसलिए स्पीड बढ़ा दिया करो उसमें। हो गया, देखो कितना छोटा बच्चा कह रहा हो गया, अब आप लोग उतार ही रहे। आप लोग का इस तरह से बैच है कि इतना सुबह में कुछ खुला ही नहीं रहता है, नहीं ना दुकान ना, शाम वाला में ठीक है, शाम वाला पार्टी भी ले लेता है। आप लोग का पॉसिबल ना, मिलेगा क्या, चना, सत्तू, जूस, नारियल पानी है। ये वाला मत खाया करो, नीचे जो बनाता है ना छोला भटूरा, ये पूरा का पूरा बीमारी बेचता है, तेल में एक ही तेल में छानते रहता है। नहीं समझी, ये लोग बहुत खाती है गुपचुप, वो
मत उतारो बाबू, तुम्हारे पास तो है ये छोटी आठ, निकाल के लगा दो। हो गया? ठीक तो बनाई हो, छिपा क्यों रही है? अलग है, तुम्हारा में नागिन लग रहा है, इसमें नाग। मेरा स्नेक जैसा तो नहीं है। बच्चा को चुप मत करवाओ, उसको छोड़ दो खुला, नहीं चुप कराओ वो नहीं हल्ला करेगा। आज लोग आप लोग का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। हैं? किसके साथ आया? तुम्हारे साथ? अपने आ गया? डेली आ जाया करो कॉपी लेकर के। सोच रहे हो यहाँ तक आते आते कितना साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा? तो जाएगा कैसे स्कूल आज? चलो यहाँ देखो। हो गया, आगे बढ़े? नहीं हुआ? अभी पेन चल ही रहा है बाबू। हल्ला करोगे ना, स्टिक समझते हो बाबू, पीटेंगे, बहुत मार मारेंगे। हाँ, समझता है पिटाएंगे तो? समझता होगा। अल्लाह, हम भी मारेंगे। चलो यहाँ देखो, छोटी आंत का कितने भाग? तीन। ड्यूडनम, जेजुनम, इलियम। दो ग्रंथि किसके साथ कनेक्ट है? ड्यूडनम के साथ। लीवर और पैनक्रियाज। लीवर के बारे में पहले समझेंगे, आगे बढ़े। अब यहां से देखो, हम एक लीवर का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं। पित्ताशय, ये हो गया लीवर, यकृत। अब यहां समझना, पहला पॉइंट लीवर, यकृत। यकृत का बहुत काम है बाबू, इसका वजन जो होता है वह लगभग 1500 ग्राम। 1500 ग्राम कहने का अर्थ वो कितना केजी? 1.5 केजी। 1.5 केजी आसपास वजन होता है। ठीक है, यहां समझना, लीवर को हम हिपैटिक सेल बोला जाते हैं। हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिका बोलते हैं। हिपैटिक कोशिका क्यों बोला जाता है, इस चीज को समझना। आपके पूरे शरीर में यही एक ऐसा ऑर्गन, ग्रंथि है जो हिपैटिक सेल होता है। हिपैटिक सेल यानी इसमें कहने का अर्थ हुआ कि आपका, एक चीज बताए थे सेल में, याद रखो कि स्टेम सेल समझते हैं?
वैसे सेल जो रिजेनरेशन करने की पावर बहुत ज्यादा होता है। रिजेनरेशन मतलब क्या, पुनः निर्माण होने की पावर सबसे ज्यादा होता है। तो पुनः निर्माण होने की पावर लीवर में क्या होता है, सबसे अधिक विकसित होता है। आप इसको किसी को भी दान दे सकते हैं, अगर आपका सारा चीज मैच कर गया तो लगभग 70% के आसपास लीवर दान दे सकते हैं। अगर लीवर आप दान दे दीजिएगा ना, तो कुछ समय के बाद लीवर क्या होगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 100%, और जिसको दीजिएगा उसका भी 100%। ये बहुत खूबसूरत अंग है, ठीक है, कि देने से भी नहीं घटता है, देने से बढ़ जाता है। देखो छिपकली के पूछ उछ कट जाता है दीवार या गेट के आसपास, तो देखो पूछ दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ जिसको दिया उसको भी हो जाएगा, नहीं वैसा तो उसमें नहीं होता है, पूछ काट के क्या बाहर। लीवर में क्या होता है, हेपेटिक सेल इसीलिए बोलते हैं कि ये पुनः निर्माण होने की पावर सबसे ज्यादा होती है। पुनः निर्माण, ऐसा नहीं कि 100% दे दीजिए और फिर लीवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो पुनः निर्माण होने की क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी अधिक होती है। इसीलिए लीवर को हम कौन सा सेल कहते हैं, हेपेटिक सेल। लीवर का एक स्पेशल डॉक्टर होते हैं, तो लीवर के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं हिपैटोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हिपैटोलॉजिस्ट। लीवर के बारे में अध्ययन कीजिएगा तो हिपैटोलॉजी। तो लीवर के बारे में अध्ययन करना, टू स्टडी अबाउट लीवर, लीवर के बारे में अध्ययन करना हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी, तो लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हिपैटोलॉजी। लीवर किस प्रकार का सेल है, हिपैटिक सेल। लीवर में कौन सा सेल पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा। लीवर का जो सेल का निर्माण होता है वह कुफर सेल से होता है, कुफर कोशिका से ही लीवर का निर्माण होता है। कहने का अर्थ हुआ कि अंग है, तो अंग है तो सेल का निर्माण हुआ होगा, सब छोटे छोटे सेल होंगे इसमें, ठीक है। तो इस सेल को हम बोलते हैं कुफर सेल। कौन सा सेल, कुफर सेल। यानी लीवर में कौन सा कोशिका पाया जाता है, कुफर, कुफर कोशिका पाया जाता है, ठीक है, कुफर कोशिका पाया जाता है। तो कुफर कोशिका में सबसे ज्यादा अब लाइसोसोम जो होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है, और डब्ल्यूबीसी के बाद कहाँ होता है, कुफर सेल में होता है। लाइसोसोम समझते हैं ना, लाइसोसोम वैसे सेल का एक क्या है, भाग है, जो क्या करता है, कोशिकीय श्वसन की पाचन, कोशिकीय श्वसन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिकीय पाचन कहाँ, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम सबसे ज्यादा कहाँ, डब्ल्यूबीसी। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, फाइटर कोशिका, लड़ने वाले। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कुपर सेल। कुपर सेल होता है कहाँ, लीवर में। सेल है तो सेल में आइसो माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और बताओ अंतःपर्दवी जालिका, यानी सेल का पूरा भाग होगा, तो उस पूरे भाग में सबसे ज्यादा क्या रहता है, लाइसोसोम, ठीक है। अब यहां समझना, चलो इस चीज को देखना। लीवर का वजन कितना, 1500 ग्राम। लीवर कैसा कोशिका, हेपेटिक। हेपेटिक क्यों नाम दिए, क्योंकि वह पुनः निर्माण होने की क्षमता अधिक होती है। पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम कहाँ होता है, ब्रेन में। ब्रेन में ना के बराबर होता है। अगर ब्रेन में अगर हल्का इन्फेक्शन हो गया, सर्जरी करना पड़ा, तो ब्रेन विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है। बाकी जगह ऑपरेशन बहुत आसान है, ब्रेन का ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट है। डॉक्टर बोल देगा भगवान भरोसा रहिए, हम कोशिश करते हैं बचाने का, ठीक है। तो उसमें सेल अगर ट्यूमर बन गया ना तो बहुत रिस्क हो जाता है। फिर आप देखिए लीवर के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हिपैटोलॉजी। और लीवर एक प्रकार का जूस बनाता है, उस जूस को बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस में सबसे ज्यादा क्या क्या रहता है, बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। यही एक ऐसा जूस है जिसमें एंजाइम नहीं है, फिर भी पाचन करने में मदद करता है। इसको उतार लीजिए। पहला लिखिएगा, लीवर का वजन 1500 ग्राम, 1.5 kg। लीवर का वजन 1500 ग्राम। दूसरा, लीवर को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है।
लीवर को हिपैटिक कोशिका कहा जाता है क्योंकि पुनर्निर्माण की क्षमता अधिक होती है। अरे बदमाशी कर रहा है तू बाबू। उसको एक पेज दे दो, पेन दे दो, वो अपना बनाते रहेगा। फिर दिया। देखो इधर बाबू, ये क्या है? हाँ, क्या है बोलो। बोलो क्या है? आज क्वेश्चन पूछते तो देख ही लेता क्या है। नहीं, 14 साल के छोटे बच्चे को मारना अपराध है, नहीं मार सकते आप। और 14 प्लस के धुन दीजिए मार के। तो 14 प्लस, 14 प्लस में ऐसा लड़का हो जाता है कि टीचर को धुन देता है। नहीं, बड़ी खराब समय में आ गया। मान लो किसी को जम के पिटा गया, आप कोई बदमाश रह गया स्टूडेंट, कहेगा सर रोड पर मिल जाइएगा, दिक्कत है। इसलिए मारना होना नहीं है। कल शाम में लड़कन में 2-3 गो लड़का बचा हुआ, सब पिटा गया। और लड़की लोग तो सब पिटाती है, पता नहीं पढ़ती उठती है कि ना। तो लड़का लोग का कहता है सर लड़की लोग को धीरे मारो, धीरे मारे हैं आप। तो ये लोग ऐसी देखो सॉफ्ट हाथ है, ऐसे करती है तो एकदम मुलायम सॉफ्ट सॉफ्ट लूज लूज, एक स्टिक में तो लाल हो जाता है बिना होली के, तो इसलिए धीरे मार देते हैं। लक्ष्मी है ना जी, जब तेज मारोगे तो जानते हो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, नहीं, क्या? कूपर सेल लीवर में पाया जाता है। लीवर का जो निर्माण हुआ कूपर कोशिका से हुआ। देखो यहाँ हिपैटिक सेल का अर्थ ये हुआ कि ये पुनर्निर्माण की क्षमता अधिक होती है, इसीलिए इसे हिपैटिक सेल बोले। कूपर सेल यानी लीवर है, तो लीवर में सेल तो पाए जाते हैं। तो लीवर में किस प्रकार की कोशिका है? कूपर सेल। कूपर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था। चलो, हो गया? नहीं हुआ? बदमाशी कर रहा है तुम, मारा पीटी करता है। चेंगा है, चेंगा तो एगो है ही है, तुम लोग भी चेंगा है। आगे बताएं? हो गया था। अब यहां समझिएगा, लीवर एक तरह का जूस बनाता है। लीवर का मेन एक काम है क्या बनाना? बाइल जूस। बाइल जूस का निर्माण करता है। ये बाइल जूस क्या है? पित्त रस क्या है? बाइल जूस क्या है? बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या क्या पाया जाता है ये याद रखना। पानी पाया जाता है, वाटर, प्लस सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, सॉल्ट पाया जाता है। और दूसरा में आप याद रखिएगा, फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स।
लीवर का बहुत सा काम है, फास्फोलिपिड्स, और सबसे लास्ट में याद रखिएगा इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट बताए थे कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, किन्हीं को याद है? इसमें दो तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, एक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन याद आ रहा है? बिलीरुबिन। दूसरा पिगमेंट बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन क्या है, बिलीवर्डिन क्या है, ये समझ में आएगा। बिलीवर्डिन, आइए बिलीरुबिन, इसका मात्रा अगर ज्यादा हो गया बिलीरुबिन का तो आपका लीवर क्या हो गया, लीवर इन्फेक्शन में लीवर क्या हो गया, डैमेज होना स्टार्ट हो गया। बिलीरुबिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। बिलीरुबिन का टेस्ट करवाइएगा तो ब्लड टेस्ट में बिलीरुबिन का क्वांटिटी 1 से कम होना चाहिए, 1 से कम। अब यहां देखिए, वाटर, सॉल्ट, फास्फोलिपिड और बाइल पिगमेंट, ये सब मिलके क्या बना, बाइल जूस। इसमें कोई भी एंजाइम है नहीं है, कोई भी एंजाइम नहीं है। इसको पाचन करने में मदद कौन सा करता है, सॉल्ट करता है। कौन सा, सॉल्ट। इसमें दो तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, एक सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ग्लूकोज, उतना आप याद में रखिएगा। तो आप बिलीरुबिन क्या टेस्ट नहीं है, बिलीरुबिन एक क्या है, पिगमेंट है जो लीवर में पाया जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवाइएगा ना तो बिलीरुबिन टेस्ट होगा, ठीक है। जैसे हम ब्लड टेस्ट में, जैसे हम यहाँ भी पिछला ही सप्ताह टेस्ट करवाए थे, तो देखते हैं उसमें बिलीरुबिन टेस्ट किया है कि नहीं। पिछला ही बार टेस्ट हुआ था, देखो क्या क्या टेस्ट होता है, हम बताएंगे ना जी, दिखेगा तुमको, दिखने का मतलब नहीं दिखेगा। देखो बिलीरुबिन ये बताता है ना कि आपका लीवर ज्यादा प्रॉब्लम में तो नहीं है, ठीक है। तो देखो बिलीरुबिन का जो मात्रा होना चाहिए mgdl में 0.3 से 1.2 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.3 से 1.2। 1 से नीचे तो अच्छा है, न तो जैसे बिलीरुबिन बढ़ेगा आपको बॉडी में पीलापन बढ़ेगा, पीलापन बढ़ेगा यानी जॉन्डिस स्टार्ट, जॉन्डिस स्टार्ट। अब जॉन्डिस स्टार्ट हो गया तो लीवर क्या सही से फंक्शन करेगा, सही से आप एंजाइम ही नहीं बना पाता, सॉल्ट ही नहीं बना पाएगा, पाचन ही नहीं हो पाएगा। आप पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, डॉक्टर बोलेगा कि हल्का खाना खाओ, गीला खाना खाओ, लिक्विड खाना खाओ, ऐसा खाना खाओ कि लीवर पचाना आसान हो जाए। कभी भी नहीं बोलेगा कि आप वसा खाओ, उसमें वसा खाओगे डेंजर में पड़ जाओगे। तो मेरा बिलीरुबिन आया था 0 पॉइंट का कितना है, 0.91। तो बिलीरुबिन क्या है, अभी सही है, बिलीरुबिन क्या है, सही है। लेकिन यही आगे बढ़ेगा तो कहने का अर्थ हुआ लीवर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ रहा है। ये बहुत ज्यादा डेंजर हो जाता है 10 प्लस होने पर। 10 प्लस हो जाएगा डॉक्टर बोलेगा कि चलो मत, आराम रेस्ट करो, बहुत ज्यादा लीवर बढ़ गया। फिर हेपेटाइटिस का लक्षण आने लगता है। हेपेटाइटिस भी क्या है, एक तरह के बीमारी है। हेपेटाइटिस कितने तरह के होते हैं, 4, A B C D। ए को ही हम बोलते हैं क्या, जॉन्डिस। ए को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। तो ए आप ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे B C D बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो वो बीमारी में समझना, अभी नहीं। तो अब यहां समझना बाइल जूस क्या होता है। आप खाना खाएं तो खाना में क्या आया, फैट्स, खाना में फैट्स आया ना, कार्बोहाइड्रेट भी आया, लेकिन कैसा, आंशिक रूप से। प्रोटीन भी आया, कैसा, आंशिक रूप से, वो सब पच गया है, कुछ न कुछ मात्रा पचा है, लेकिन फैट अभी पचा नहीं है। तो फैट क्या होता है, बाइल जूस के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, बाइल जूस। उसको मत, उसको छेड़ो मत, छेड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बाइल जूस के प्रेजेंट में, ठीक है। बाइल जूस के प्रेजेंट में क्या होता है, फैट, वसा क्या होता है, चेंज हो जाता है किसमें, फैटी एसिड, किसमें, फैटी एसिड। लेकिन ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता बाबू, लगभग 95% डाइजेशन होता है।
तो 100% हुआ नहीं हुआ। यानी कहने का अर्थ हुआ वसा का आंशिक रूप से पाचन किसके प्रेजेंट में, बाइल जूस, किसमें कन्वर्ट हुआ, फैटी एसिड। तो यहाँ वसा का डाइजेशन शुरुआत हो गया। चलो इसको लिखना, बाइल जूस। ये लड़का आगे आ जाओ, वो परेशान है बेचारा कि चलो ना घर, तो लाना ही नहीं चाहिए था। पढ़ने देगा, नहीं देगा पढ़ने, उसको ऑफिस में बैठा दो। कहाँ जाने के लिए बोल रहा है, हैं? उसको ऑफिस में देखो, मोबाइल दे करके पटाख देगा मोबाइल, कोई गारंटी ना है। फैट्स, बाइल जूस, वहाँ ऑफिस में रह जाएगा, वहाँ खिलौना रहेगा तब नहीं। अब प्रकाश, प्रकाश खिलाएगा थोड़ी। वो चली जाएगी, खुद चली जाएगी। बाइल जूस, पित्त रस, बच्चा है ना, कुछ थोड़ा बड़ा रहता तो सकता। छोटा बच्चा बहुत रंगदार रहता है, सुनेगा किसी की बात नहीं। बताओ, तुम लोग सही समय पर पढ़ रहे हो, तो दिक्कत हो जाएगा। पढ़ लो जल्दी जल्दी, काहे तो तुम पता नहीं आएगा, झुंझुना आएगी तो समझ में आएगा। फैट, वसा का डाइजेशन किसके प्रेजेंट में हुआ, पित्त रस के प्रेजेंट में। बाइल जूस का एक ही काम है, वसा का पाचन करवाना। किसमें टूटेगा, वसीय अम्ल में। फैटी एसिड क्या, वसीय अम्ल। यहाँ ग्लिसरॉल कर सकते हैं, यस या नो, क्यों, क्योंकि 100% नहीं हुआ। हाँ? पता क्या, ये ऑलरेडी सब फैक्ट चीज है, ऐसा थोड़ी है। किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा भी हो सकता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं वसा का आंशिक रूप से पाचन काम किसके प्रेजेंट होता है, बाइल जूस। लेकिन वसा का कंप्लीट डाइजेशन किसके प्रेजेंट में, लाइपेज, किसके प्रेजेंट में, लाइपेज। 100% पाचन। वसा का मोस्टली पाचन बाइल जूस ही करता है, ठीक है। लीवर का एक काम नहीं है, लीवर का काम है बाइल जूस बनाना, विटामिन को स्टोर करना। 4 प्रकार के विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन ए, डी, ई, के। बी और सी स्टोर होगा नहीं, क्यों, पानी में घुलनशील है ये। लीवर के मतलब ये क्या हो जाता है, डिटॉक्सिस के नाम बाहर निकल जाता है। 4 प्रकार के विटामिन को स्टोर कौन करता है, लीवर। तो यहाँ देखो, यहाँ तक हो गया, इसको लिखवा दें, लिख लो, ठीक है। इसी के नीचे लिखेगा वसा का आंशिक रूप से पाचन, वसा का आंशिक रूप से पाचन वसा का आंशिक रूप से पाचन पित्त रस की उपस्थिति में, वसा का आंशिक रूप से पाचन पित्त रस के उपस्थिति में, पित्त रस के उपस्थिति में वसीय अम्ल में होता है। पित्त रस की उपस्थिति में वसीय अम्ल में होता है। चलो, ये लीवर का मेन काम हो गया।
लीवर का ये मेन काम हुआ पाचन संबंधित। इसके अलावा भी लीवर के काम है, ऐसा नहीं सिर्फ ये पाचन करवाता है, लीवर का अनेक काम है, लीवर जैसा काम किसी का नहीं है। ठीक है, लीवर का कार्य, अगर लीवर का कार्य समझना है तो ये चीज समझिए। पहला काम क्या किया, वसा का पाचन करवाया। दूसरा, पहला काम क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन करवाया। इमल्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ किसका, फैट, फैट वसा का पाचीकरण या पाचन करवाया, वसा का पाचन करवाना, ये पहला काम। दूसरा काम, दूसरा काम क्या हुआ बताइए, दूसरा काम ये बाइल जूस का निर्माण करता है। किसका, बाइल जूस का निर्माण करता है, ये लीवर में याद रखिएगा। तीसरा, इसमें बाइल पिगमेंट बनता है। कौन सा पिगमेंट, बाइल पिगमेंट। और इस बाइल पिगमेंट को याद रखिए, ये बाइल पिगमेंट कितने होते हैं, दो, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। आप लोग का पढ़ाया हुआ है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा कैसा, पीला, और बिलीवर्डिन के कारण जो बाइल जूस होता है वह कैसा, ग्रीन, हरा। कैसा, हरा। देखिएगा पिक्चर में कल हम दिखाए थे तो पिताशा के कलर कैसा रहता है, ग्रीन, पिताशा के कलर ग्रीन। ये इतना काम है। इसके अलावा भी काम क्या क्या है, चौथा, लीवर का चौथा काम है, बताइए इसमें भोजन स्टोर रहता है कि नहीं, यस या नो, भोजन स्टोर होगा कि नहीं होगा, बताए थे कि भोजन, इसमें इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करता है, ग्लूकोज को। अब ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ग्लाइकोजन कहाँ, लीवर में। इसका अर्थ आप लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, भोजन जो है, भोजन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, स्टोर मतलब जमा, स्टोर होता है। ठीक है, स्टोर होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ फूड, भोजन का स्टोर ऑफ फूड, भोजन का भंडारण। तो भोजन का स्टोर कहाँ होता है, लीवर में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, कभी नहीं रहेगा ग्लूकोज वगैरह। तो ग्लूकोज का स्टोर किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन फिर दोबारा ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, कब, जब आप बाहर से भोजन नहीं लीजिएगा तब। और इसका काम है, पांचवा काम है, ये विटामिन को स्टोर करता है। अब कितने प्रकार के विटामिन को स्टोर करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के अगर इसका स्टोर ना करे, जैसे विटामिन ए का स्टोर ना करे, तो विटामिन ए जो है वह रॉड सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। रॉड सेल आपकी आंखों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आंख में। आंख में दो प्रकार के सेल पाया जाता है, रॉड सेल और कॉन सेल। रॉड सेल का मतलब हुआ आप ब्लैक एंड व्हाइट को पहचान पाते हैं, और कौन सेल का अर्थ हुआ आप कलर को पहचान पाते हैं। अगर रॉड सेल डैमेज हो गया तो कौन सा बीमारी, रतौंधी। रॉड सेल डैमेज हो गया, कौन सा बीमारी। आप कौन सेल अगर डैमेज हुआ तो आप कलर को नहीं पहचान पाइएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। आप बताइए, रॉड सेल किसी का खराब हो गया, मतलब काम नहीं कर रहा, वो अंधेरा में देख पाएगा नहीं, यानी उसका विटामिन ए स्टोर नहीं होगा, यानी रेटिनॉल ही नहीं स्टोर हो रहा। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। रेटिनॉल ए स्टोर ही नहीं हुआ तो रोड सेल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। इसीलिए डॉक्टर बोलेगा कि आंखों के लिए आप क्या खाइए, विटामिन ए खाइए। और विटामिन ए सबसे अच्छा कहाँ, गाजर में, और क्या, मछली का कोड लिवर में, ये सब में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, लेकिन अगर रोड सेल तो ठीक हो सकता है, लेकिन कौन सेल खराब हो गया ना बाबू, इसका कोई भी इलाज नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का कोई भी इलाज, कलर ब्लाइंडनेस को हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक डिजीज है। ये अगर आपके फैमिली में है तभी आपको होगा, अन्यथा नहीं होगा। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, जो अगर ड्राइवर का दीजिएगा ALP तो उसमें एक टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस। अगर है तो आप कितना उसको ला दीजिएगा, छटना चाहिए। बहुत लोग तो रट जाते थे पहले कि इस बुक में क्या क्या है, रट जाओ, नहीं और जवाब दे देते थे, लेकिन आपको बहुत चेंजिंग आ गया। तो लीवर में कितने विटामिन स्टोर होगा, A, D, E, K।
तो विटामिन ए डी की स्टोर होता है कहाँ, लीवर में। और इसका काम है, इसका एक काम और है, यूरिया का निर्माण करता है, यूरिया का निर्माण करता है। जितने भी मैमल्स हैं सभी यूरिया का निर्माण करता है, इसीलिए उत्सर्जन के आधार पर हम लोग यूरेटिक एनिमल कहलाते हैं। कौन सा एनिमल, यूरेटिक। ठीक है, आगे आप पढ़िएगा कि हम लोग उत्सर्जन के आधार पर भी डिवाइड किए गए हैं। तो लीवर कौन सा निर्माण करेगा, यूरिया। पक्षी जो है वह दूसरा यूरिया रिलीज नहीं करता, ठीक है, वह यूरिक एसिड रिलीज करता है। तो लीवर क्या बनाता है, यूरिया का निर्माण करता है। सातवां, लीवर एक प्रोटीन का निर्माण करेगा, उस प्रोटीन को बोलेंगे एबुमिन। एबुमिन, एक एबुमिन एक ऐसा प्रोटीन है जो लीवर इसका फॉर्मेशन करता है, एबुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो बताइए पाचन के अलावा इसके पास काम है कि नहीं है, बहुत काम। मेन इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कहने का अर्थ हुआ जहरीली अवशेषण को, जहरीली पदार्थों को कम करता है, घटाता है। ठीक है, तो इतना आपका लीवर का काम है। पहला क्या बताएं, बाइल जूस का, कहा गया, वसा का पाचन करवाना, मेन काम यही इसका है। दूसरा काम बाइल जूस का निर्माण। तीसरा बाइल पिगमेंट बनाना। बाइल पिगमेंट कितने होते हैं, दो, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा कैसा, ये येलो किसका होगा, प्लाज्मा। बिलीवर्डिन के कारण बाइल जूस कैसा, हरा। अब भोजन को स्टोर करता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन में। किसमें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन कन्वर्ट कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा, इंसुलिन हार्मोन। और नेक्स्ट ये विटामिन, 4 प्रकार के विटामिन को स्टोर करता है। कौन कौन, ए डी ई के। और यूरिया का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। यानी पाचन के अलावा भी लीवर का अनेकों काम है, इसीलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसको लिख लीजिएगा, लीवर के कार्य। यहां तक हो गया था ना, ठीक है। लीवर का कार्य, पहले लिखिएगा वसा का पाचन करवाना, वसा का पाचन कराता है। दूसरा में लिखिएगा पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस, पित्त रस। बाइल जूस का निर्माण करता है। तीसरा में पित्त वर्णक, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। चौथा में लिखिएगा भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है, भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। अब ग्लाइकोजन कहाँ से आया, जिसका हार्मोन छूटा होगा तो कंफ्यूज कर जाएगा। पांचवा में विटामिन ए डी ई और के को स्टोर करता है।
कौन सा खाली स्पेलिंग ये पूछता है कौन सा, ये ग्रीन के बगल में बिलीवर्डिन लिख लो, BILLI, रहने दो ना उसको, एल लिखवा देते हैं, वो बिलीवर्डिन ना होगा, BILLIVERDIN, बिलीवर्डिन। डबल एल भी होता है, एल भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, डबल एल भी एल भी, बिलीवर्डिन, VERDIN, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन के कारण पीत रस का कलर कैसा होता है, हरा। और नेक्स्ट नंबर में विटामिन का स्टोर करना, यूरिया का निर्माण करना, और एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। लीवर सही से काम नहीं करेगा तो यूरिया का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, आपके बॉडी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, क्या एबू में लिखे, एल एल मत कर देना, ठीक है, एल कर दिए क्या, कर दिए तो कर देना। चलो हो गया यहाँ तक। अब आइए, खाना भी कहाँ है, छोटी आंत के ड्यूडेनम पानी। क्या कंप्लीट डाइजेशन हुआ, नहीं, सभी का आंशिक रूप से भोजन है, सभी रूप से आंशिक। अब आपको पढ़ना है पैनक्रियाज, इसका दूसरा पार्ट पैनक्रियाज, अग्नाशय। पैनक्रियाज पढ़े थे ना। अब ये पैनक्रियाज जो है, इसका संरचना कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी पत्ती के आकार का, पत्ती के आकार का। बताइए इसके खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, लैंगरहैंस। कौन थे, लैंगरहैंस। तो इसको बोला जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। ये चीज याद रखना, ये एग्जाम में आता है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस ग्रंथि को या किस अंग को बोलते हैं, अग्नाशय। और सबसे महत्वपूर्ण, ये कैसा ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड। कैसा ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। यहां तक पढ़ा चुके थे, पढ़ाए थे यहां तक। और भी बताए थे इसमें कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेल। पैनक्रियाज में, अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। चारों का नाम बताइए, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल। बताइए ये तीनों किसका निर्माण करता है, हार्मोन का। किसका, हार्मोन का। और जो हार्मोन का निर्माण करता है वो कैसा ग्रंथि, अंतःस्रावी। कैसा, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। यहां तक आप पढ़ चुके थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ना है, एफ सेल। एफ सेल क्या करता है, जूस बनाता है। कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। कौन सा जूस, पैनक्रियाटिक जूस। और जो जूस बनाता है वो किसका भाग हो गया, बहिस्रावी। किसका भाग, बहिस्रावी ग्रंथि। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे किसके बारे में, एफ सेल के बारे में। एफ सेल में कौन सा, किसका निर्माण होता है, जूस का। ठीक है, तो देखो पैनक्रियाज 2 भाग में पढ़ना रहता है, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा इस एफ सेल से क्या बनता है। एफ सेल कहाँ पाए जाते हैं, पैनक्रियाज में। ये एफ सेल में 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने तरह के एंजाइम, 3। पहला आप लोग याद रखिएगा, एमाइलेज। एमाइलेज और कहाँ था, एमाइलेज इससे पहले कभी आया, कहाँ आया, मुंह में आया। कैसा एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज।
उसी का दूसरा नाम क्या था, टाइलिन, उसी का दूसरा नाम। लेकिन यहाँ सिर्फ एमाइलेज रहेगा, सलाइवरी नहीं रहेगा, सिर्फ एमाइलेज, एमाइलेज। दूसरा लिखेगा लाइपेज, लाइपेज। और तीसरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम याद हो जाना चाहिए। ट्रिप्सिन, अग्नाशय में, अग्नाशय की एफ कोशिका से 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन, एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एंजाइम है तो इसका काम क्या होगा, पाचन करवाना। आप देखो कंप्लीट पाचन हो जाएगा। इसको लिखिएगा पैनक्रियाज अग्नाशय। ये सब पूछेंगे कल, शनिवार को तुम लोग नहीं आता है क्या, पढ़ा करते हैं। एग्जाम कब खत्म होगा, ऐसे बोलो कि होली के बाद पूछिएगा, हाँ और बोला जाएगा। होली भी खेलना जरूरी है, सही बात है। अभी नहीं खेलोगे तो कब खेलोगे। होली है, होली एक ऐसा पर्व है कि अजीब है, मैंने नहीं लगता इसमें, नहीं हमारे से खेलते ही नहीं है, बहुत बदमाशी होता है। हैं? नली में, कादों में पहचान भी नहीं पाइएगा कि कौन है। होली में हम 4-5 साल अच्छा तरह खेले थे जब बंगाल में थे तब। तो पहली बार जब यहाँ आए थे तो होली में क्या होता है, आदत था बचपन से कि नया नया कपड़ा पहन के निकलना, शुरू से यही होता था कि नया नया कपड़ा पहन के होली खेलना। लो ना ऊपर करते हैं जी। और यहाँ गांव में नया कपड़ा पहन के निकले, अब फाड़ दिया, कुछ दिन से ना खेल रहे हैं होली। नया वो भी छोटा बच्चा के, उस समय हम 3 क्लास में थे, 3 या 4 में थे। उतना छोटा बच्चा के नया कपड़ा कितना दिन धोता नहीं बेचारा, आराम से दिखाता है कि नया कपड़ा पहने। अब कोई फाड़ देगा ये आधा घंटा के अंदर, तो क्या होगा, होली खेल पाओगे नहीं। होली में बहुत लड़ाई झगड़ा भी अब हो जाता है, पहले जैसा नहीं है। पहले कादो मिट्टी भी होता था तो अच्छा तरह होता था। आप तो, आप 10 साल के लड़का तुमको कहेगा देख लेते हैं, दारू पीले रहेगा पूरा। अब स्थिति बहुत खराब हो गया, इसीलिए आप लोग घर में ही खेलिएगा, अपने से लगा लीजिएगा कोई ना है तब, आप बोलिएगा हैप्पी होली और आराम से साइंस पढ़िएगा। नहीं समझे, ठीक है। देखते नहीं, देखो पेपर में तो यहाँ क्राइम, यहाँ केस, यहाँ मुकदमा, इससे पुलिस का जो होता है ना आमदनी बढ़ जाता है, तो जनता ही न बढ़ाता है बाबू। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है कि कोशिका कितने प्रकार का, 4। किसमें, अग्नाशय में, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। ये 3 आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तीनों का काम क्या है, हार्मोन बनाना। चौथा का क्या काम है, जूस बनाना। और ये जूस जो है वो कौन सा जूस बनाता है, नहीं हुआ था, कोई बोल रहा हो गया सर, कोई नहीं बोल। देखो 2 आवाज आता है, आवाज नहीं, पहले उतार लीजिए, यहां तक उतार लीजिए, अल्फा, बीटा, डेल्टा, एफ। एफ का निर्माण है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक रस का निर्माण करना। पैनक्रियास से याद रखिएगा, पैनक्रियाटिक रस। और इस पैनक्रियाटिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। हो गया, लगता आज भी खाना नहीं पच पाएगा, नहीं कल पचाएंगे। आप अभी है तो पचेगा इतना जल्दी थोड़ी, अभी बहुत चीज पकाना बाकी है। हो गया यहाँ तक। अब इस एक सेल में कितने प्रकार के एंजाइम, 3।
ये तीनों को याद रखना है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम है, एग्जाम में बहुत बार आया है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन TRYPSIN, ट्रिप्सिन। यहाँ पर आधा पा होगा ना जी, आधा पा होगा। देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कितना परसेंट है, आंशिक है, लगभग 70%। रियल में एमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट पाचन नहीं करा पाता है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे कंप्लीट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लंबा करें कि यही कंप्लीट कर दे, लंबा करें, समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम इसको पाचन यहाँ नहीं करवाते, आगे करवाएंगे पाचन। आप लोग के हिसाब से यही पर पाचन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। पहला क्या आया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट समझ रहे हैं ना, ठीक है। शर्करा आप स्टार्च के फॉर्म में लिए थे। कार्बोहाइड्रेट आपके छोटी आंत में एमाइलेज के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, एमाइलेज के प्रेजेंट में आप पार्शियल डाइजेशन होता है। आप पार्शियल में क्या, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से पाचन, ठीक है। और ये चीज चेंज किसमें हो जाएगा, माल्टोज में। किसमें, माल्टोज। कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। अब आगे देखो, ये पहला। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या आया, प्रोटीन। प्रोटीन कैसा, कितना परसेंट बचा था, 95%। यहाँ पर 100% डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन, पूर्ण डाइजेशन। किसके प्रेजेंट में, ट्रिप्सिन के प्रेजेंट में। ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन करवाता है, किसका, प्रोटीन। और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा किसमें, अमीनो एसिड। किसमें, अमीनो एसिड। प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट, ठीक है। तीसरा क्या खाए थे, फैट। इसका डाइजेशन कहाँ हुआ था, छोटी आंत में, किसके द्वारा, बाइल जूस के द्वारा। और यहाँ पर भी इसका 100% डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। किसके प्रेजेंट में, लाइपेज। लाइपेज किसका डाइजेशन कराता है, वसा का। लाइपेज किसका करेगा, वसा का। किसमें चेंज हो जाएगा, बोलिए, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। इतना तो पता है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। किसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, प्रोटीन और फैट का। कार्बोहाइड्रेट हुआ नहीं, इसका कुछ देरी बाद होता है, उसको उतारिए। कार्बोहाइड्रेट के बगल में आंशिक रूप से पाचन, इसका भी अभी तक आंशिक रूप से ही हो रहा है।
चलिए देखिए, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के एफ सेल के द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम निकला और तीनों का काम क्या हुआ, पाचन करवाना। पहला एंजाइम क्या था, एमाइलेज, किसका पाचन करवाया, कार्बोहाइड्रेट का। पूरा कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज हो गया, माल्टोज में। दूसरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन का डाइजेशन कराता है और यहाँ कंप्लीट डाइजेशन अमीनो एसिड में, किसमें, अमीनो एसिड में। और लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन, वसा का, किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। देखो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन इसी में होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन एमाइलेज नहीं करा पाता है। यहाँ तक हो गया, आगे बढ़े। हम बताए थे छोटी आंत, छोटी की आंत में ये किस भाग का भाग है, ड्यूडनम, जिसका ड्यूडनम। तो आप ड्यूडनम का एनाटॉमी कीजिएगा, एनाटॉमी समझते हैं, ऑपरेशन यानी कह सकते हो, उसको चीर फाड़ कीजिएगा तो उसमें इस तरह से ग्रंथि पाई जाती है। ये ग्लैंड्स है, यानी ग्रंथि के रूप में सेल पाए जाते हैं। कहाँ, ड्यूडनम। ये लग रहा होगा कि इस तरह से क्यों बनाए हैं, लेकिन ये आप कब देखिएगा, जब उसको चीर फाड़ कीजिएगा तब दिखेगा। और इसको खोजने वाले वैज्ञानिक थे कौन, लीवर कुंज। इसीलिए यहाँ से आता है कि लीवर कुंज की ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं, लीवर कुंज की ग्रंथि। लीवर कुंज की ग्रंथि। क्वेश्चन आ जाए, लीवर कुंज की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत। कहाँ, छोटी आंत। छोटी आंत के किस भाग में, ड्यूडनम। यहाँ लिख देते हैं एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा भाग, बोलिए, ड्यूडनम। क्या पूरा को काटे हैं, नहीं, सिर्फ ड्यूडनम को काटे हैं, इसमें जेजुनम और इलियम नहीं है। तो ड्यूडनम को अगर ड्यूडनम को ज्यादा एनाटॉमी कीजिएगा तो उसके अंदर इस प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का क्या नाम है, लीवर कुंज की ग्रंथि। इंग्लिश में लिखिएगा क्रिप्ट ऑफ लीवर कुंज, क्रिप्ट ऑफ। यहाँ पे क्रिप्ट बोलते हैं ग्रंथि को, क्यों, क्योंकि ये हार्मोन नहीं बनाता। क्रिप्ट ऑफ लीवर कुंज, क्रिप्ट ऑफ लीवर कुंज। अब यहां देखना, ये किसका पाचन करवाएगा, याद रखना, प्रोटीन का पाचन हो चुका है, वसा का पाचन हो चुका है, किसका पाचन नहीं हुआ, कार्बोहाइड्रेट। पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट किसमें टूटा है, माल्टोज में, किसमें, माल्टोज। अब जो भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो चावल भी खाते हैं, शुगर भी खाते हैं, गुड़ भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं ना। तो माल्टोज, माल्टोज कार्बोहाइड्रेट जो भी खाइए किसमें चेंज होगा, माल्टोज में। अब माल्टोज का कंप्लीट डाइजेशन माल्टेज के एंजाइम प्रेजेंट में होता है, किसके प्रेजेंट में, माल्टेज। माल्टोज क्या है, शुगर के प्रकार है, माल्टेज क्या है, एंजाइम है। माल्टेज कहां से रिलीज होता है, लीवर कुंज की ग्रंथि से। लीवर कुंज की ग्रंथि से 3 एंजाइम बनता है, तीनों को नाम याद रखना। माल्टोज किसके प्रेजेंट में 100% डाइजेशन होगा, माल्टेज। और ये जो माल्टोज बदल जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब यहां समझना, एक माल्टेज बनाने के लिए कितना ग्लूकोज चाहिए, 2। एक माल्टोज का फॉर्मेशन करने के लिए कितने ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज आपस में जुटेगा तभी एक माल्टोज बनेगा। अब माल्टोज जब टूटेगा तो 2 ग्लूकोज बनेगा। याद रखना, माल्टोज जब टूटता है तो कितना ग्लूकोज का निर्माण करता है, 2। यहाँ माल्टोज का डाइजेशन किसके प्रेजेंट में, माल्टेज। माल्टेज क्या है, एंजाइम। देखो एज आ गया ना, एज क्या है, एंजाइम। माल्टोज क्या है, शर्करा। आप चीनी भी खाते हैं, चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, तो चीनी में कैसा, सुक्रोज, कैसा, सुक्रोज। तो सुक्रोज का भी डाइजेशन करवाना जरूरी है, और सुक्रोज का डाइजेशन होता है सुक्रेज में। कौन करता है, सुक्रेज। सुक्रेज क्या है, एंजाइम। सुक्रोज क्या है, शर्करा। सुक्रोज क्या है, शर्करा। और सुक्रेज इस सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज में। आप बताओ, सुक्रोज जब टूटेगा तो क्या बनाएगा,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज और ग्लूकोज जुटेगा तो क्या बनाएगा, समझ में आ रहा है, जो टूटेगा और उसका रिवर्स रिएक्शन भी होता है। अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला देते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज, और सुक्रोज को तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब एक कार्बोहाइड्रेट और बच रहा है, जो आप फल खाए हैं, एप्पल खाए हैं, बनाना खाए हैं, तो फल में कौन सा बताइए, फल में तो क्या होता है, फ्रक्टोज, ठीक है। अगर आप दूध से जो शर्करा लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है, लैक्टोज, दूध से क्या पाया जाता है, लैक्टोज। तो इसको अभी डाइजेशन करवा देते हैं। लैक्टोज जो है लैक्टिक लैक्टेज के प्रजन में, किसके प्रजन में, लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम है, लैक्टोज शर्करा है, और यहाँ बदल जाता है ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। याद रखना, जब लैक्टोज टूटेगा तो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज बनेगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो एक लैक्टोज बनेगा। देखो ग्लूकोज सब जगह बन रहा है, ग्लूकोज सब जगह बन रहा है, यानी यही ग्लूकोज आपका ब्लड में क्या हो जाता है, मिक्स, ग्लूकोज क्या हो जाएगा ब्लड में मिक्स। और ग्लूकोज टूटेगा कि नहीं टूटेगा, किसके प्रजन में ग्लूकोज टूटता है, ऑक्सीजन, किसके प्रजन में, ऑक्सीजन। और ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन आएगा तो ग्लूकोज टूट जाएगा, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ना, ये ग्लूकोज जो है C6H12O6 सबसे ज्यादा क्या बना, ग्लूकोज, यहाँ क्या आएगा, ऑक्सीजन, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एटीपी। ये तो बताया हुआ है ना, ये एटीपी, एटीपी क्या है, एनर्जी। ये कहाँ स्टोर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, यही एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होता है, और उसी से हम लोग क्या, एनर्जी मिलता है। देखो एनर्जी मिलने में कितना टाइम लग जाता है, ठीक है, 2-4 दिन तो लग ही गया। यहां से लिखिएगा, लिखिएगा एनाटॉमी ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडनम, हिंदी में लिखिएगा ड्यूडनम का आप भाग लिख लीजिए, ड्यूडनम का भाग, ड्यूडनम का भाग। एनाटॉमी मतलब होता है पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम नहीं लिखो, लिख भी सकते हो ड्यूडनम का पोस्टमार्टम। आपको ये नहीं समझना है, आपको ये समझना है कि माल्टोज टूटता है तो कितना ग्लूकोज का निर्माण करता है, 2 ग्लूकोज। ये याद रखना, लीवर की ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में, छोटी आंत के किस भाग में, ड्यूडनम में। ये सबका 100% डाइजेशन हुआ है। माल्टोज का 100% किसमें, 2 ग्लूकोज। सुक्रोज का 100% किसमें, 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज। और लैक्टोज का 100% 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज। जब न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो ये सब दोबारा आएगा कि ग्लूकोज सबसे ज्यादा कहाँ, फ्रक्टोज कहाँ, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं।
बस यहाँ तक लिखिएगा, ये सब तो बता है, 1 to 3 पॉइंट तक लिखिएगा। जिसका एग्जाम है जा सकते हैं, हो गया जिसका।